आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज हम बहुत बार ये शब्द सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चोर के नहीं आएगा, कोई नहीं जानता। हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। प्रभु का वचन सत्य है और बिल्कुल वो चोर के नहीं आएगा। किसके लिए आएगा, लेकिन ये वाली बातें हमें जानना जरूरी है। हम वचन से जाने तो लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 3री आयत में लिखा है कि जब लोग कहते होंगे कि सब कुछ ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे कोई नहीं आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपना खाओ पिए मस्त रहो, मौज लो और ऐश करो। मतलब जब ऐसी सिचुएशन है ना, तो ऐसे टाइम में प्रभु का आत्मा कह रहा है, जब लोग कहते होंगे ना कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, सब कुछ ठीक चल रहा है, चलने दो, खाओ पिए मस्त रहो और शादी पार्टी करो, जो मर्जी जो करना है वो करो। और लोग कहते हैं कि भाई मेरे को किसी बात का डर नहीं है, अरे कोई नहीं आ रहा, अरे छोड़ना, यीशु मसीह के आने की तो बहुत पुरानी बात है, अभी तक नहीं आया, वो आएगा तो कब आएगा, जबकि जब देखी जाएगी तो बहुत लंबा टाइम है। चलो बच्चों, खाओ पिए मस्त रहो, अपना एंजॉयमेंट करो, पाप पर पाप करो, चाहे किसी भी काम में सम्मिलित हो जाओ। इंसान सोचता है ना कि अब कोई भी डर नहीं है, अरे चलना, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। लेकिन प्रभु का वचन इस बारे में क्या कहता है कि जब लोग कहते होंगे ना कि कुशल है और कुछ भी डर नहीं है, अरे किसी बात का डर नहीं है मैं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। साफ लिखा, ये मनुष्य नहीं कह रहा है, वचन कह रहा है कि उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। मतलब प्रभु का वचन साफ कह रहा है यहाँ पर किसी रीति से ना बचेंगे। अगर हम इसके बारे में नीति वचन पढ़े तो लिखा है कि जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। लिखा है, पर हे भाइयों, ये प्रभु का आत्मा किससे कह रहा है? ये प्रभु का आत्मा उनसे कह रहा है जो यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आने की बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए भूखे और प्यासे हैं, उसके लिए चिल्लाते हैं, सांसें भरते हैं, उसके लिए आंसू बहाते कि प्रभु आ जा और हमें ले जा, संसार में बहुत कलेश है। ये अब प्रभु का आत्मा उन लोगों से कह रहा है। और जो इससे पहले का वचन पढ़ा था वो उन लोगों से कह रहा है जो हल्के में ले रहे हैं खुदा के वचन को, जो ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं कोई यीशु नहीं आ रहा, जो अपने खाने पीने में मस्त है। जैसे नूहा के समय में हुआ था। नूहा के समय में भी नूहा ने कहा था अरे बारिश आने वाली है, परमेश्वर इस पृथ्वी को जल प्रलय से नाश करने पर है। लेकिन उन लोगों में शादी ब्याह होते थे, खाते पीते ऐश मौज करते थे, लेकिन उन्होंने नूहा की बात पर ध्यान नहीं दिया, और जब उनके ऊपर विपत्ति आई तो एक भी नहीं बच पाया उसमें से। तो इसी प्रकार से प्रभु यहाँ पर दो लोगों से कह रहा है। सबसे पहले तो यीशु मसीह ने उन लोगों को ये चेतावनी दी है जो लोग हल्के में ले रहे हैं इस बात को कि यीशु मसीह नहीं आएगा, अगर यीशु मसीह आएगा तो बहुत लंबा टाइम है, अभी तो अपनी जी लो, जितना मर्जी पाप कर लो, लास्ट में सॉरी बोल रहा हो। ये उनके लिए बहुत बड़ी एक भारी चेतावनी है, खरी और भारी। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 3री आयत में, जब लोग कहते होंगे कि सब कुछ ठीक है, अरे अभी कोई नहीं आ रहा, अरे बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे कोई डर वाली बात नहीं है, यीशु मसीह आएगा जबकि जब देखी जाएगी, अबे तुम खाओ पिए मस्त रहो, अभी शादी पार्टी करो, जितनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने बनाओ। तो उन लोगों से यीशु मसीह कह रहा है जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भी डर नहीं है, अरे मैं तो कोई डर वाली बात नहीं है, तो उन लोगों पर अचानक एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। मतलब प्रभु का आत्मा साफ कह रहा है कि वो किसी रीति से बच ही नहीं सकते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह अपने उन लोगों से क्या कह रहा है जो उसके आने के लिए बाट जो रहे हैं, उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके आने के लिए आंसू बहाते हैं, उसके आने के लिए मतलब बहुत दिल से उसके लिए तैयार है, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, सच्चाई कर रहे हैं, पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, अपने आप को उसके ग्रहणियों के बना रहे हैं। उन सच्चे विश्वासियों से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है अब 4री आयत में कि पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम्हें तो पता है कि मैं आने वाला, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। देखो, चोर के समान मैं तुम पर नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम तो जागृत हो, तुम तो जागे हुए हो। और अगर घर का स्वामी अगर जाग रहा है तो चोर आ ही नहीं, चोर के समान तो कोई आ ही नहीं सकता है, ना ही चोर आ सकता है। अगर कोई आएगा तो मिलने के लिए आएगा। मैं तुम्हारे पास ऐसे आऊंगा जैसे मैं तुम्हारे को, मतलब ये पूरे इन चिन्हों के द्वारा कि भाई ऐसा ऐसा समय, ये इन चिन्हों के द्वारा तुम समझ सकते हो, जान सकते हो, परख सकते हो, अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो ये मेरे चिन्ह है, तो ये चिन्ह मैं तुम लोगों को दे रहा हूं ताकि तुम सावधान हो जाओ। मैं अब तुम्हारे लिए चोर के समान नहीं आऊंगा, मैं चोर के समान उनके लिए आऊंगा जो मेरी बातों को हल्के में ले रहे हैं, जिन्होंने मेरे आगमन को तुच्छ जाना है, जिन्होंने मेरे वचन का तिरस्कार किया है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया है, या जो विश्वास करके मुझ में बने नहीं रहे, वरन मेरी खिल्ली उड़ाई या मेरा मजाक उड़ाया, या मेरे वचन को ठट्ठों में उड़ाया या हल्के में लिया, या मेरे अगुओं का अनादर किया, जो उनको सच्ची चेतावनी दे देते उनका उन्होंने तिरस्कार किया, उनकी बुराइयां की। मैं उनके लिए चोर के समान आऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जागृत नहीं है, वो जागृत नहीं है। और जागृत कौन हो? जागृत तुम लोग हो जो मेरे आने की बाट जो रहे हो, जो गंभीरता से जीवन बिता रहे हो, पवित्रता, सच्चाई, खराई को धारण कर रखा है, सहनशीलता को धारण कर रखा है, प्रेम और आनंद और शांति, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से आप लोग लदे हुए हो। इन पवित्र आत्मा के कामों से, पवित्र आत्मा का फल प्रेम से आप लोग लदे हुए हो। तो आप लोगों के लिए मैं चोर के समान नहीं आऊंगा। प्रभु साफ कह रहा है, पर हे भाइयों,
मतलब प्रभु अपने लोगों से कह रहा है, तुम तो भाई अंधकार में नहीं हो, तुम अंधकार में नहीं हो, तुम धोखे में नहीं हो किसी प्रकार के। धोखे में क्यों नहीं हो? क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया है और तुम मेरे आने की बाट जो रहे हो, और तुमने मेरे वचन को ठट्ठों में नहीं उड़ाया, हल्के में नहीं लिया, वरन तुम मेरी बात को सच्चाई से अपने लिए ग्रहण करते हो कि मेरा यीशु मसीह जब मर्जी आ सकता है और वो बहुत जल्द आने वाला है, मुझे उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, इसलिए तुम अंधकार में नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम जागृत हो, तुम जागे हुए हो। और लिखा है, तो तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तुम तो बिल्कुल अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। चोर के समान तो उनके ऊपर आएगा जो सो रहे हैं, जो हल्के में ले रहे हैं मेरे वचन को, जो अपने कामों में लिप्त हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी के कामों में व्यस्त हैं, जैसे नूह के समय में था, उनके ऊपर चोर के समान अचानक आ पड़ेगा। लेकिन जो मेरे वचन को सुनते मानते चलते, जो मेरे लिए जागृत हैं, जिसको पता है कि घर का स्वामी जब जागृत रहता है तो उस समय चोर नहीं आ सकता। अगर कोई आएगा तो मिलने के लिए आएगा, हाय हेलो पूछेगा, बातचीत करेगा, मिलना जुलना होगा। लेकिन अगर घर का स्वामी सो जाए तो चोर सेंध लगाता है। लेकिन मेरे बच्चों, मैं आऊंगा तुम्हारे लिए बिल्कुल नॉर्मली। कहने का मतलब, मैं तुम्हारे लिए चोर के समान नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम तो जागृत हो, तुम तो जागे हुए हो, तुम तो तैयार हो, तुम तो अपने आप को तैयार कर रहे हो, पवित्रता, सच्चाई, खराई का जीवन जीने की पूरी कोशिश कर रहे हो। और तुम मेरे लिए जागृत हो कि मैं पवित्र जीवन जीऊं, ताकि यीशु मसीह आए तो मुझे ले जाए, मुझे छोड़कर ना जाए, और वो मुझसे मिले। हवा में प्रभु हम आपसे मिले, क्योंकि लिखा है कि हवा में प्रभु से मिले। अगर हम इसका पढ़े, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 16वीं आयत में लिखा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं पहले वे जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। क्यों उठा लिए जाएंगे? कि हवा में प्रभु से मिले, मतलब मिलेंगे हम उससे। वो ये मिलना जुलना चोर के समान नहीं होगा। ये जो प्रभु के लिए जागृत हैं, जो उसके लिए जी रहे हैं, जो उसके लिए अपने जीवन को दे चुके हैं, जो दिन और रात उसकी दुहाई दे रहे हैं, उसके आने की बाट जो रहे हैं, ये यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह उनके साथ मिलेगा। उनके लिए चोर के समान नहीं आएगा, वरन चोर के समान उनके ऊपर आ पड़ेगा जो हल्के में ले रहे हैं। जैसे नूह के समय में हुआ था। नूह ने बार बार लोगों को चेतावनियां दे देकर कहा कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपनी गलतियों से माफी मांगो, अपनी गलतियों को मान लो। और क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, वो इस पृथ्वी को नष्ट करने पर है। और अगर तुमने उसकी नहीं मानी, तुम्हारे पास बहुत लंबा समय है, अगर तुमने नहीं मानी तो तुम नाश हो जाओगे। लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने खाना पीना, शादी ब्याह उनके में रोजाना नॉर्मली होते थे, उन्होंने नूह की बात को हल्के में ले दिया। लेकिन जब उनके ऊपर विपत्ति अचानक आ पड़ी, तब उसमें से एक भी नहीं बच पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की चेतावनियों को, परमेश्वर की गंभीरता को, परमेश्वर के भय को और परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया और टाल दिया। और इसी कारण उनके ऊपर दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं आई, लेकिन आई थी। लेकिन कब आई? जब उन्होंने हल्के में लिया। लेकिन उनका भी एक समय आया, उस समय वो एक भी नहीं बच पाए। क्योंकि लिखा है, जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करता है या टाल देता है या ठट्टा करता है या मजाक उड़ाता है, तो वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। जब उसके बाद परमेश्वर ने अपने सच्चे न्याय को प्रकट किया, जब लोगों को देखा कि वो अपने पापों से मन नहीं फिरा रहे, पश्चाताप नहीं कर रहे, तो परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा खतरनाक जल प्रलय लेकर आया। तो उस समय वो चाहकर भी नहीं बच पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको मौका दिया था, लेकिन परमेश्वर की उन्होंने सम्मति ना चाही। उन्होंने परमेश्वर के वचन को, उसकी चेतावनी को, सब बातों को, सब कामों को, यहाँ तक कि नूह की बातों को भी ठट्ठों में उड़ाया, नूह तक का मजाक उड़ाया। लास्ट में उन्हीं लोगों का खुद का तमाशा बन गया और नूह का परिवार बच गया। इसी प्रकार प्रभु का आत्मा यहाँ पर कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत में लिखा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम्हें तो सब कुछ पता चल गया है कि मैं कब आने वाला हूँ, तुम्हें तो तैयार रहना है। ठीक है, तो तुम पर ये दिन अचानक तुम्हारे पर चोर के समान नहीं आएगा। यहाँ पर साफ लिखा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो। मतलब अब तुम अंधकार से निकलकर ज्योति में आ चुके हो। ज्योति कौन है? पिता, प्रभु यीशु मसीह। अब हम उसकी संतान है, मतलब हम जागृत हो चुके हैं। अब हम अंधकार से बाहर निकल चुके हैं, अब हम जागृत हो चुके हैं। अब हमें पता है कि ज्योति की संतान है, और ज्योति कौन है? यीशु मसीह। और यीशु कब आने वाला है? हमें तैयार रहना है, मतलब जागृत है। और दिन की संतान हो। हम ना तो रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। मतलब प्रभु हम लोगों से भी कह रहा है कि जो अंधकार में है लोग, जो मतलब जागृत नहीं है, जो अपने कामों में लिप्त है, जो जिनकी आत्मा एक तरीके से मर गई है, मतलब जो प्रभु के वचन को नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं सुनते, वरन चाहे जानते भी हैं लेकिन उसके लिए तैयार नहीं कर रहे, अपने आप को बुराइयों में लिप्त है, पाप में लिप्त है, गलत और गंदे कामों में लिप्त हैं, और प्रभु के वचन को, उसके आगमन को ठट्ठों में उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और परमेश्वर लोगों
को भी मजाक उड़ाते हैं, वो लोग अंधकार में हैं, तो उनके समान तुम भी अंधकार में ना रहो, सोते ना रहो। लिखा है इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। मतलब ये प्रभु की ओर से एक हम लोगों के लिए भी चेतावनियां है कि हम उन दूसरे लोगों की तरह प्रभु की सच्चाई, खराई, पवित्रताई, उसके आगमन को, उसके चेतावनी को, उसके न्याय के दिन को, उसके जजमेंट वाले डे को और उसके उस महाप्रलय वाले दिन को जानने के बाद हम सोते ना रहें, हम ठट्ठों में ना उड़ाएं, हम उन लोगों के समान ना बने जिन्होंने यीशु मसीह को, उसके वचन को, उसके आगमन को हल्के में लिया। हम तो जान चुके हैं, प्रभु कह रहा है देखो तुम तो जान चुके हो, तुम तो ज्योति की संतान हो, लेकिन अगर तुम जानने के बाद भी अगर बुराई कर रहे हो, अगर पाप में लिप्त हो, अगर अपने आप को बचाकर नहीं रख रहे, तो जानबूझकर करने वाले, पाप करने वाले के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। अगर हम वचन पढ़े, लिखा है मत्ती 24 का 36 में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत जानते हैं, ना ही प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, वरन सिर्फ पिता जानता है। लिखा है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का, मतलब प्रभु यीशु मसीह का आना भी होगा। नूह के दिन कैसे थे? नूह के दिन में भी नूह चिल्ला चिल्ला कर बोलता था कि पश्चाताप करो, अपने परमेश्वर के पास लौटा, पूरे कामों से मन फिराओ, जिसने तुम्हें बनाया उसको मत छोड़ो और तुम पाप में मत लिप्त रहो। अगर उसका न्याय प्रकट हुआ तो हम जान से हाथ धो बैठ सकते थे, लेकिन लोगों ने हल्के में लिया, क्योंकि लिखा है 38वीं आयत में, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, अपने कामों में व्यस्त रहते थे और उनमें विवाह भी होते थे, शादियां होते थे, गलत और गंदे काम, मूर्ति पूजा, बुराइयां, लोह, मोह, मदिरा, डिटाई, बुराई, दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, ठट्ठा, अनादर, व्यभिचार, सब प्रकार की बुराइयों, सब प्रकार के पाप उनमें होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। मतलब जब तक उनके ऊपर एकाएक विनाश नहीं आया, जब तक वो विपत्ति में नहीं पड़े, तब तक उन्होंने इस बात पर भरोसा नहीं किया कि हाँ भाई नूहा सच कह रहा था। आज के टाइम पे नूहा कौन है? आज के टाइम पे नूहा वो लोग हैं जो परमेश्वर के आगमन का, यीशु मसीह के आगमन का, यीशु मसीह के मतलब उसके आगमन का, उसके प्रलय वाले दिन का, उसके विनाश वाले दिन का जो प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आज के दिन में हम सब लोग नूहा हैं। किस प्रकार से नूहा है? जैसे कि आज हम लोग नूहा इसीलिए हैं क्योंकि जो लोग यीशु मसीह के आगमन के बारे में, उसके दंड के बारे में, उसके न्याय के बारे में और उसके नए धरती, नए आकाश, नए यरूशलेम के बारे में और उसके रैप्चर के बारे में, उसके आगमन को लेकर, उसके आगमन के समय उन कलीसिया को उठाने के बारे में जो लोग नहीं जानते, वरन जो जानते हैं लेकिन फिर भी हल्के में ले रहे हैं, उन लोगों को चेतावनियां दे सके ताकि वो लोग मन फिराए, पापों से तौबा करें और प्रभु के साथ सही जीवन जिए, सही से समय बिताएं, पवित्रताई, सच्चाई, खराई का जीवन जिए, बुराई से बैर करें, सच्चाई, खराई, पवित्रताई में चलें और यीशु मसीह के लिए भूखे और प्यासे रहें ताकि उसके आगमन के लिए तैयार हों। और जैसे ही यीशु मसीह आए ताकि उनको भी लेकर जाए, वो यहाँ पर छूटने ना पाए, वो छाती ना पीटे। मेरे भाई और बहनों, इसलिए खुदावन आज हमें बताना चाहता है, लिखा है कि तब तक उन लोगों को कुछ भी मालूम ना पड़ा। कब तक नहीं मालूम पड़ा? जब तक उनके ऊपर विनाश नहीं आया। एक बार 39वीं आयत आपके लिए फिर से पढ़ देता हूं। लिखा है और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया। मतलब तब जल प्रलय भी हमें एक चेतावनी देता है कि अगर यीशु मसीह अचानक आ गया तो फिर उसके बाद होगा क्या, क्योंकि प्रभु साफ बता रहे हैं यहाँ पर, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया। मतलब अगर यीशु मसीह आ गया, अगर उठाकर ले गए अपने लोगों को, फिर उसके बाद में जो बचे हुए हैं उनका क्या हो सकता है। और फिर आगे का लिखा है क्योंकि नूहा के समय में जो बचे हुए थे वो नूहा और नूहा का परिवार था, और बाकी जो दूसरे लोग थे जिन्होंने मन नहीं फिराया था, जो मजाक उड़ाते थे, जो ठट्ठों में उड़ाते थे, जो सब बातों को नकली समझते थे, जो चेतावनी और गंभीरता को बिल्कुल हल्के में लेते थे, जब उनके ऊपर एकाएक विनाश अचानक आ पड़ा तब उनको बाद में मालूम पड़ा कि अरे भैया हम गलत थे, नूहा सही था, नूहा सही बता रहा था कि एक दिन वर्षा होने वाली है। और आज के लोग सही बता रहे हैं। आज के टाइम पर नूहा कौन है? आज के टाइम पर वो नूहा है जो यीशु मसीह के दोबारा आगमन का प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाए और दोबारा वो आने वाला है, वो एक बार न्याय का तख्त लगाने वाला है। वचन में लिखा है ऐसा नूहा चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताता था कि बहुत जल्द जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर नाश करने वाला है, लेकिन लोगों ने हल्के में लिया और वो नाश हो गए। नूहा और नूहा का परिवार बच गया। तो उसी प्रकार से आज प्रभु में चेतावनी देता है कि मन फिराना है, हमें पापों से तौबा करनी है, हमें उन लोगों के समान नहीं बनना है जो नूहा के समय में थे, जो नाश हो गए थे, जिनको बाद में समझ में आया था लेकिन उस समय उनके पास मन फिराव का अवसर नहीं था। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मेरे भाई और बहनों, खुदावन यहाँ पर साफ हमें चेतावनी दे रहा है वो कैसे आएगा और किस प्रकार आएगा। अब देखो यहाँ पर दो प्रकार के लोग थे। एक तो वो हैं जो उठा लिए गए थे, दूसरे वो हैं जो छाती पीट रहे थे।
थे। अब जो उठा लिया जाएगा वो तो छाती पीटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जो उठा लिया गया है वो तो प्रभु के पास उठा लिया गया है। और दोनों में से चेतावनी को, सावधानी को समझने, ग्रहण करने वाला कौन था? उसमें तो वो था जो उठा लिया गया है, और जो नीचे रह गया है और छाती पीटने का काम फिर किसका है? अब इसमें दो प्रकार के लोग हैं। अब दो प्रकार के कौन से हैं? एक तो वो है जिन्होंने परमेश्वर के आगमन को, चेतावनी को, वचन को पूरी गंभीरता से लिया और उसके आने की बाट जोते रहे और उसके लिए अपने आप को तैयार किया और वो उठा लिए गए। और दूसरा वो है जो उसको देखकर छाती पीट रहे थे, हाय मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी। जैसे हम एलीशा के बारे में पढ़ सकते हैं। एलीशा ने कहा कि हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथोर सवारों। क्यों? क्योंकि जब एलिया उठाया जा रहा था तो उस समय एलीशा ने अपनी छाती पीटी, अपने कपड़ों को फाड़ लिया। एलीशा बार बार चिल्लाता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसके कारण मैं यहीं रह गया और मेरा पिता उठा लिया गया। मतलब इसी तरीके से प्रभु का आत्मा यहाँ पर सावधानी कर रहा है, सावधान दे रहा है। मैं लिखा है, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। एक ले लिया जाएगा मतलब ले लिया जाने वाला कौन सा? ये वो है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और उसके लिए बिल्कुल गंभीर है, उसके लिए अपने आप को पवित्र, सच्चाई, खराई, पवित्रताई में चला रहा है और उसके आने के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए और उसके आगमन के लिए बेचैन है। ये वो है जो उठा लिया जा रहा है। और जो नीचे रह गया वो क्या करेगा? देखो ध्यान से समझना। लिखा है, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्री चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। 44वीं आयत में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो। मतलब प्रभु किसको कह रहा है? ये प्रभु एक तो विश्वासियों को भी कह रहा है और दूसरा उन लोगों को भी कह रहा है जिन्होंने हल्के में लिया। प्रभु कह रहा है, भैया तुम भी तैयार रहो। मेरे लोग तो तैयार हैं, वो तो जागृत हैं। भाई मेरे सच्चे विश्वासी तो जागृत हैं, उनको तो इन चिन्हों के द्वारा मालूम पड़ गया कि मेरा आना कितना निकट है और वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं और वो जागृत है। लेकिन तुम भी तैयार रहो, तुम मेरी बातों को हल्के में मत लो। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। अगर हम पढ़ें, शायद पतरस में लिखा है कि परमेश्वर मतलब अपने आने में ना इसलिए देर करता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले और कोई भी नाश ना हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आने में देरी हो रही है, क्योंकि लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उस घड़ी मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। अब देखो दो जन के बारे में बताया गया यहाँ पर। एक तो वो हैं जो प्रभु के पास उठा लिए गए हैं, जो गंभीर रहे हैं, जो सच्चाई, खराई, पवित्रता का जीवन जिया जिन लोगों ने, और दूसरे वो हैं जो यहाँ पर रह गए थे, मतलब छाती पीटने वाली बात। अब 29वीं आयत अगर हम इसकी पढ़े, लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और आकाश से तारे गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। ये क्यों छाती पीटने वाला मोमेंट हो रहा है? छाती कौन से लोग हैं जो कौन से लोग पीट रहे हैं छाती? ये वो वाले लोग नहीं हैं जो उठा लिए गए हैं। इस बात में सावधानी बरतना। आप समझ सकते हो इन बातों को। ये वो वाले लोग नहीं हैं जो उठा लिए गए हैं, ये दूसरे वाले लोग हैं जो रह गए थे। तो इसी बातों के द्वारा मेरे भाई और बहनों, जैसे कि अभी नूहा के द्वारा हमने पढ़ा था कि वो लोग तो खाते पीते थे, उनके काम, वो अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन जब तक जल प्रलय उनके बीच में नहीं आया ना, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। जब उनके ऊपर विपत्ति आई तब उनको इस बात को लेकर समझ आई कि हाँ भाई, नूहा और प्रभु के लोग सच बताते थे कि यीशु मसीह आने वाला है और बाढ़ आने वाली है, समस्याएं आने वाली है। अगर हम पहले ही मन फिरा लेते तो आज हम भी यहाँ पर छाती नहीं पीट रहे होते, वरन अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाते। आज हम इस कलेश को नहीं भोगते, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है, जिन्होंने इन चेतावनियों को, इन चिन्हों को देखकर अपने आप को गंभीर रूप से तैयार किया और यीशु मसीह के आने के लिए अपने आप को जागृत रखा कि यीशु मसीह मेरा दूल्हा कभी भी आ सकता है, तो वो लोग तो उठा लिए जाएंगे। मतलब जैसे कि अभी आपको बताया उठा लिए जाने को लेकर, जैसे दो लोग काम कर रहे होंगे, उसमें से एक उठा लिया जाएगा जो सच्चे विश्वास में है, जो उसके आने की बाट जो रहा है। दूसरा कौन सा है? लिखा है 30वीं आयत में, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आता देखेंगे। वह तुर्री के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश से इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। यहाँ सबके इकट्ठा करने वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पर चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। चुने हुए कौन से हैं? जो उसके लिए अपने जीवन को दे चुके हैं, जो उसके लिए गंभीर हैं, जो उसके आने की बाट जो रहे हैं, जो अपने आप को पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित रखने के लिए, पवित्रताई में चलने के लिए, पापों से बुराई से अपने आप को बचाने के लिए, जो अपना जीवन पवित्रताई, सच्चाई, खराई में चला रहे हैं, जो उसके आने की बाट जो रहे हैं, जो उसके लिए आंसू बहाते हैं, जो बुराई को बिल्कुल नो करते हैं और अच्छाई को हमेशा यस करते हैं, जो उसके वचन को पहला स्थान देते हैं, जो प्रभु में सरगर्म है, जो प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु के वचनों से, प्रकाशनों से, आत्मा से, उसके प्रार्थना से अपने आप को परिपूर्ण कर रहे हैं, बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो उठा लिए जाएंगे, जो चुने हुए हैं। और बाकी जो बचे हुए, देखो उनके बारे में आपको बता दिया है। और अगर हम पढ़े प्रकाशित वाक्य
उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। मतलब ये देखने का मंजर है। एक प्रभु कह रहा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था। मतलब बेधने और छेदने वाले, मतलब यीशु मसीह को जिन्होंने मारा था, जिन्होंने छेद वेद करे थे उनके हाथ पैरों में, और जिन्होंने छाती में भाला मारा था, मतलब वो भी देखेंगे। ये कौन से लोग, एक कहां से देखेंगे? देखो अधलोक में, जैसे कि उस धनवान व्यक्ति ने लाजर को स्वर्गलोक में अब्राहम पिता की गोद में देखा था ना, अधलोक में से आंखें उठाकर, तो उसी प्रकार से ये वचन भी समझने की कोशिश करना। लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख, ये सेकंड कमिंग के बारे में है। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, मतलब जब वो आएगा तो क्या होगा, लिखा है आगे, और हर एक आंख का मतलब है जो स्वर्ग में है वो तो देखेंगे ही, और जो स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर वो भी सब देखेंगे, और जो पृथ्वी के नीचे अधोलोक में वो भी सब देखेंगे, क्योंकि साफ प्रभु में बताता है कि हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने यीशु मसीह को बेधा और छेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुलों के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। और जो बचे हुए ना मेरे भाई, जैसे कि अभी आपको पता है मत्ती का पढ़कर कि चुने हुए को यीशु मसीह इकट्ठा करेगा, तो चुने हुए उठा लिए जाएंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे कि अभी आपके लिए 7वीं आयत में पढ़ा, और पृथ्वी के सारे कुलों के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। मतलब ये छाती पीटने वाला कौन है, इसको आप समझ सकते हो, आप समझ गए हो। जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक तो वो है जो प्रभु के नाम पर विश्वास करता है और उसके अनुसार चलता है, उसके आने की बाट जो रहा है और उसके पास उठा लिया गया है, और दूसरे वो है जिसने चाहे विश्वास किया है या नहीं किया है, लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं किया है, ना ही पवित्रता का जीवन जिया है, ना ही प्रभु के आने की बाट जो ही है, ना ही उसका इंतजार कर रहा है, वरन अपने कामों में लिप्त है। तो ये दूसरा वो व्यक्ति था। और छाती पीटने वाला कौन है, इस बात को लेकर अब आप समझ सकते हैं। जब 2 में से एक उठा ली जाएगा तो बचने वाला कौन है, छाती कौन पीटेगा? ठीक है, तो इसी के द्वारा मेरे भाई और बहनों प्रभु की चेतावनी हर एक विश्वासी के लिए भी है और हर एक अन्य जाति के लिए भी है, जो विश्वास करता है, जो नहीं करता, वरन जो उसके अनुसार चलता है, जो नहीं चलता। हर एक मनुष्य के लिए प्रभु की चेतावनी है कि मैं चोर के समान आने वाला हूं। जो जागृत नहीं है मैं उसके लिए चोर के समान आने वाला हूं। जैसे विपत्ति अचानक आ पड़ी थी उन नूहा के समय के लोगों पर, इसी प्रकार से किसी पर विपत्ति ना आने पाए, इसलिए जागृत रहो। अगर जागृत रहते, क्योंकि नूहा जागृत रहा इस बात को लेकर, इसलिए नूहा बच गया और उसने परमेश्वर की बाट जो ही और प्रभु का वचन का पालन करता गया और अपने आप को बुराई से बैर करता गया, अपने आप को बुराई से बचाता गया, अपने आप को पवित्रता सच्चाई खराई में चलाता गया, और जैसा जैसा परमेश्वर कहता था वैसे वैसे नूहा करता गया, तो वो बच गया, वो और उसका परिवार बच गया। लेकिन जिन लोगों ने नूहा की भी बात नहीं मानी, जिन्होंने परमेश्वर की भी बात नहीं मानी, तो वो नाश हो गए थे। मेरे भाई और बहनों, तो खुदावन हमें साफ बताना चाहता है कि वो चोर की नहीं किसके लिए आने वाला है। जो जागृत हैं, जो उसके लिए तैयार कर रहे हैं, उनको तो जागृत रहना ही है। क्यों? क्योंकि खुदावन ने एक चेतावनी और दी है कि तुम उनके समान सोते ना रहो। मतलब हम दूसरे को देखकर अपनी चाल ना बिगाड़ें, हम अपना अभिषेक ना खराब करें। क्योंकि 10 कुमारियों के अंदर अगर हम जानेंगे कि जो 5 बुद्धिमान कुमारियां हैं, उन्होंने अपना तेल, अपना अभिषेक उन मूर्ख कुमारियों को नहीं दिया। अगर वो उन मूर्ख कुमारियों को देती, अगर उनके चक्कर में पड़ी रहती, तो वो खुद भी नहीं जा पाती। तो इसीलिए हम इन बातों के द्वारा जान चुके हैं कि हमें कितना जागृत रहने की जरूरत है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।